गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा छठवीं में विषय हिंदी इस विषय में पूरक वाचन क्रमांक 4 सफल जीवन के मंत्र, इस पूरक वाचन को हम आज की वीडियो में समझेंगे। श्री स्वामी शास्त्री हरिजीवन दास, उन्होंने हमें सफल जीवन जीने के लिए कुछ मंत्र यहाँ पर लिख के दिए हुए हैं। सबसे पहले हम स्वामी शास्त्री हरिजीवन दास का परिचय करते हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय में दीक्षित स्वामी शास्त्री हरिजीवन दास ने संस्कार और चरित्र निर्माण के क्षेत्र में अपने लेखन द्वारा उत्तम कार्य किया। बाल संस्कार, गृह संहिता तथा संस्कारी भारत इत्यादि उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। सफल जीवन के मंत्र रचना में जीवन जीने की कला के 10 मंत्र बताए गए हैं। दूसरों के सुख दुख में सहभागिता, वाद विवाद न करना, अपनी गलती स्वीकार करना, दृढ़ निश्चय, समाधान और सहिष्णुता, शंकाशील न होना, सदैव हंसते रहना आदि गुण जो है वह सफल जीवन के लिए मंत्र के समान है, ऐसा स्वामी शास्त्री जी हमें कहते हैं। हर मनुष्य अपने जीवन में सुख, शांति एवं सफलता चाहता है। हर व्यक्ति को चाहिए कि मेरे जीवन में सुख, शांति, सफलता मिलनी चाहिए। इनको पाने का उपाय शिक्षा है। शिक्षा में ऐसी कौन सी त्रुटि रह गई है? हमें लगता है कि हमारी शिक्षा ने हमें सही रूप से मनुष्य नहीं बनाया। ऐसी कौन सी त्रुटि, कौन सी गलती हमारी शिक्षा में रह गई है? हमें लगता है कि हमारी शिक्षा में हमें सही रूप से मनुष्य नहीं बनाया है। इसका मतलब हमारी शिक्षा में कोई गलती रह गई है। मनुष्यों को छोड़कर इस संसार के सभी प्राणी प्राय अपना जीवन जड़तापूर्वक, अंधाधुंध और अज्ञानमय ढंग से व्यतीत कर देते हैं। फिर भी क्या हम अन्य सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है? सही मायने में जीना सीखे तभी मनुष्य कहलाने योग्य होते हैं। दोस्तों, आज जीवन जीने की कला के कुछ रहस्यों से हम जानेंगे। यहाँ पर कुछ रहस्य दिए हुए हैं। जीवन जीने का प्रथम मंत्र क्या है? दूसरों के सुख दुख में सच्चे दिल से सहभागी हो। जो लोग अपने सगे संबंधी और दोस्तों के सुख दुख में सहभागी नहीं होते, उनके जीवन में बड़ी तकलीफें आती है। क्या कहते हैं कि जो लोग अपने सगे संबंधी हो या दोस्तों हो, उनके अगर सुख दुख में हम सहभागी नहीं होंगे तो उनके जीवन में क्या होगी? बड़ी तकलीफ ही आएगी। हम सदा अपने ही सुख दुखों के मग्न होते हैं। दूसरों से हमें कोई वास्ता नहीं होता। हमारे हजारों देश बांधव भूचाल में मर जाते हैं, आहत हो जाए, इस बात का हमें कोई गम नहीं। उस समय हम अपने दांत के दर्द की ज़्यादा चिंता करते हैं। हमें दूसरों के जीवन की पीड़ा में सहानुभूति के साथ पेश आना चाहिए। हम दूसरों के जीवन में दया दिखाना चाहिए, सहानुभूति दिखाना चाहिए, सहकार्य की भावना हमें उसके प्रति होना चाहिए। ये पहला मंत्र का है। जीवन का दूसरा मूल्यवान मंत्र है, किसी से भी वाद विवाद न करें। वाद विवाद में सामने वाले के तर्कों को काटकर अपनी बात को सच्ची सिद्ध करने का आनंद आपको अवश्य मिलेगा। दूसरों को नीचा दिखाकर आप उसकी ओर से प्राप्त प्यार, आदर, सहानुभूति गवा बैठेंगे। हमें कोई गलत सिद्ध करे तो उसके आरोपों से विचलित हुए बिना दिल थाम के वो जो कुछ कहता है उसे आप सुन लीजिए। बाद में शांत चित्त से आरोप लगाने वाले से कहिए, आपकी बात सही है, लेकिन मेरा इस बात के प्रति ध्यान ही नहीं गया। इससे किसी के सम्मान पर चोट नहीं पहुंचेगी और आपकी जीत उसमें जरूर होगी। हमें किसी से भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। सबके सामने प्रेमपूर्वक, आदरपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तीसरा मंत्र में कहा है कि अपनी गलती को स्वीकार कर लो, अन्य की गलती को युक्तिपूर्वक बताइए। एक बगीचे में कुत्तों को लेकर जाने की मनाही थी। एक आदमी बगीचे में कुत्ते के साथ पहुंचा। पुलिस ने
उल्हाना देते हुए कहा, आपको मालूम नहीं, कुत्ते को लेकर बगीचे में आना कानूनी अपराध है। उस आदमी ने बड़ी विनम्रता से कहा, हाँ मैं जानता हूँ, पर मेरा कुत्ता किसी को काटेगा नहीं। पुलिस ने कहा, पर कानून में ऐसा नहीं चलता भाई। आज मैं जाने देता हूँ, फिर कभी कुत्ते के साथ आएंगे तो कोर्ट में आपको उत्तर देना पड़ेगा। परंतु कुछ दिन कायदे का पालन करने के बाद फिर बगीचे में कुत्ते के साथ पुलिस के हाथों वो पकड़ा गया, लेकिन विनम्रता के साथ अपनी गलती स्वीकार के कारण फिर से वह वहाँ पे बच जाता है, वो बच गया। अगर हमारे पास विनम्रता हो, सहानुभूति हो, दया हो, हम प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, गलती को स्वीकार करें, तो हमारे जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। चौथा मंत्र में कहा कि केवल अपनी बात पर अड़िग न रहे, दूसरों के दृष्टिकोण भी हमें समझना चाहिए। सामने वाला क्या कहते हैं, इन चीज़ों को हमें समझ लेना चाहिए। निराभिमानी और साइने लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं उसके स्थान पर होता तो मैं कैसा सलूक करता, पर हमें सभी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अपेक्षित परिणाम न आने पर किसी को डांटने से पहले उसकी नज़र से बात को देखना चाहिए। इस प्रकार सोचने से बहुत सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। पांचवा नियम में कहते हैं कि किसी पर हुक्म चलाने के बजाय मानवपूर्वक हमें व्यवहार करना चाहिए। एक सेठानी ने नौकरी से सहृदयता से कहा, रमा तुम सचमुच भरोसेमंद हो, अच्छा खाना पकाती हो, कपड़े भी कितने अच्छे धोती हो, लेकिन जरा घर की सफाई तेरे कपड़ों जैसी हो तो। बस इसी तरह मानपूर्वक करने से घर की सफाई बढ़िया हो जाती है। अगर हम अच्छे से कहें, अच्छे से व्यवहार करें, तो सामने वाला का मन में भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। छठा मंत्र में कहा है कि समाधान और सहिष्णुता से काम ले। एक बार संत तुकाराम जी घर लौट रहे थे। रास्ते में किसी ने गन्ने के बड़े टुकड़े दाने में दिए। उन्होंने मोहल्ले के बच्चों को दे दिए। एक टुकड़ा बचा, उसे लेकर घर पहुँचे। पति ने देखा कि गन्ने के सारे टुकड़े पति ने बच्चों को दे दिए। गुस्सा करते हुए पत्नी ने बाकी बच्चे एक टुकड़े से पति की धुलाई की। गन्ना टूट गया, 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम ने 2 टुकड़ों में से एक पत्नी को देते हुए कहा, मुझे मालूम था तुम अकेली नहीं खाओगी। मुझे मालूम था, आपने इसके 2 टुकड़े इसलिए किए कि मुझे मालूम था कि तुम अकेली नहीं खाओगे, एक मेरा और एक तेरा। ऐसा व्यवहार से झगड़ा कैसे होगा। 7वां नियम में कहा कि क्रोध और झगड़े से दूर रहो। झगड़ों से घर संसार में कड़वाहट पैदा हो जाती है, इसलिए मौन ही परम उपाय है। टॉलस्टॉय, नेपोलियन जैसे महापुरुषों के जीवन में भी झगड़ालू पत्नी के कारण बड़ी परेशानी थी। एक स्त्री ने झगड़ों से परेशान होकर पड़ोसी से कहा, मेरे पति का स्वभाव चिड़चिड़ा है, बनी बनाई रसोई तक खाते नहीं, कोई उपाय बताइए। पड़ोसी ने एक बोतल में प्रवाही द्रव भर दिया और बोली, जब झगड़ा हो तब इस बोतल की दवा मुंह में रखना। इस प्रयोग से घर के झगड़े बंद हो गए। उस बोतल में शुद्ध ही जल ही था। काम तो मौन ने किया, मुंह में पानी की वजह से वह बोल न सकी और झगड़े ऑटोमेटिक बंद हो गए। शंका कुशंका न करें, किसी को पर हमें शंका कुशंका नहीं करना चाहिए। शंकाशील स्वभाव घर की सुख शांति छीन लेता है। बात बात में शंका करना, बात में शंका करना ठीक नहीं। घर में रखे फलों का निरीक्षण करेंगे। बेटी निर्दोष होने पर भी उन पर शंका करने जैसी बातों पर झगड़ा करने से दुख के सिवा हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमें शंका कुशंका नहीं करना चाहिए। हंसते रहो। हंसने के कई लाभ हमें मिलते हैं। गंभीर मुख मुद्रा रखने वालों को लोग दार्शनिक कहते हैं। एक बड़ी दुकान के मैनेजर का कहना है कि गंभीर मुख वाले के स्थान पर मोहक स्मित वाले को नौकरी पर रखना मैं ज़्यादा पसंद करूँगा। हंसने से ग्राहक भी ज़्यादा मिलते हैं। घर में सुख माधुर्य रहते हैं, प्रेम रहता है, दोस्त ज़्यादा बनते हैं। शिक्षक के सस्मित व्यवहार से उसको आदर मिलता है। प्रत्येक स्थिति का मुकाबला हंसते हंसते करना चाहिए। जीवन में मिला उससे जीना सीखो।
जीवन में मिला उससे जीना सीखो, कपड़ा फट भी गया तो सीना सीखो। आदमी बने हो तो रोने से क्या होगा, आदमी बने हो तो रोने से क्या होगा। जीवन यदि जहर है तो पीना सीखो। जीवन जीने का एक रास्ता हमें किस प्रकार से बताया, देखिए मित्र हो, जीवन में मिला उसे जीना सीखो। जो हमें मिला है उसे हमें करना ही है। कपड़ा फट भी गया तो सीना सीखो। अगर हमारा कपड़ा फट भी जाता है तो हमें सी के उसे काम चला लेना चाहिए। सीने का सिलाने का हमें सीख लेना चाहिए। आदमी बने हो तो रोने से क्या होगा, रोने से कुछ नहीं होने वाला है। जीवन यदि जहर है तो उसे हमें पीना सीखो। हमें कठिनाई कितने भी आओ, हमें उससे संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहिए। जीवन जीने का इस प्रकार का ये मंत्र है। विनयी बनो, किसी को अपमानित मत करो। पाठशाला की दीवार पर विद्या विनयेन शोभते दिखाई देता है। विद्या पाने के बाद अविनयी कैसे बना जाए। कौरव और पांडव पढ़ते थे, वह धूतराष्ट्र निरीक्षण हेतु गए थे। गुरु के आदेश दिया, जो पढ़े हो वो बोलो। युधिष्ठिर बोले, सत्यम वद धर्मम चर। फिर वे रुक गए। गुरु के कहने पर वे भी आगे कुछ न बोले। गुरु ने दंड किया। आगे का वाक्य क्या, आगे का वाक्य था, क्रोधम जही, पर क्रोधम जही, क्रोध का त्याग न कर सकने के कारण वे नहीं बोल रहे थे। ये बात जीवन में नहीं उतारी थी, इसलिए नहीं बोले। पाठ तो मुँह जबानी था ही, ये जानकर गुरु ने शिष्य को गले लगाया और माफ़ी मांगी। कैसा अद्भुत विनय है। उत्तम जीवन के इस 10 नियमों को पालन करना चाहिए। एकता और भाईचारे से जीवन सुखमय बनता है। आशा करते हैं कि आप इन मंत्रों से अपना जीवन सुखमय और सफल बनाएं। हमें भी हमारे जीवन में या जो 10 मंत्र दिए हैं, इस 10 मंत्रों का हमें जीवन में स्वीकार करना चाहिए। लोगों से अच्छा व्यवहार करना हमें सीखना चाहिए। जीवन जीने की हमारे एक प्रकार की एक कला है। दूसरे के सुख दुख में हमें सहभाग होना चाहिए। कभी भी किसी से वाद विवाद नहीं करना है। अगर अपनी गलती हो भी जाती है तो उसे हम स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारा निश्चय दृढ़ होना चाहिए। समाधान सहिष्णुता हमारे पास होनी चाहिए। किसी के ऊपर शंका नहीं करनी चाहिए और हमें सदैव हंसते हंसते हमारा जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो हमारा जीवन में ज़रूर हमें सफलता प्राप्त होगी। तो विद्यार्थी मित्र हो, यहाँ पे 10 मंत्र आपको सफल जीवन के लिए दिए हुए हैं। आपको उसको वीडियो देखकर, फोटोकॉपी देखकर जीवन जीने के 10 मंत्रों को अच्छे से समझ जाना है। अपने जीवन में भी इस मंत्रों का स्वीकार करना है, इसका आचरण हमें करना है और हमें जीवन जीने की कला किस प्रकार की है, इस मंत्र को स्वीकार कर हमें व्यवहार में इस मंत्र को स्वीकार करना चाहिए। आज की वीडियो में विद्यार्थी मित्र हो इतना ही। धन्यवाद।